जल्दी करो, भेज के जाओ। तो ऊपर नहीं आता है, आता है नया वाला मेल करो। Yeah, your site. अब देखो क्या कह रहा है कि नेम योर स्पेस है ना, तो माई सॉफ्टवेयर टीम नाम दे दें या कुछ दे दें, या जैसे मान लो हम एजाइल सीआरएम के लिए कर रहे हैं, अगर मान लो किसके लिए कर रहे हैं, एजाइल सीआरएम के लिए, एजाइल सीआरएम, ठीक है, ये रख दिए, इसका क्या नाम रख दिए, तो फिर क्या किए, गेट स्टार्टेड, ठीक है, नेक्स्ट, और सब क्या है, चलो ये भी दिखा दें, चलो इनके सिस्टम पे हो गया। ये सारा काम कौन करेगा, ये सब जीरा एडमिन करेगा, ये कंपनी में तुम काम नहीं करो, तुमको तो सीधे यूजर नेम और क्या मिलेगा, पासवर्ड मिलेगा। एजाइल सीआरएम नाम का एक क्या बन गया, एक टीम बन गया, जो भी बन गया, ठीक है, यही मान के चलो तुम्हारा क्या है, प्रोजेक्ट है, देख रहे हो, इसमें एक कंसेप्ट आता है किसका, स्पेसेस का, इतना कर लोगे ना देख के सब लोग, अब एक यहाँ पे बन गया। वैसे एक चीज बता दें, कंपनी में जब काम करते हैं तो ऐसा नहीं है कि 20 लोग 20 अलग अलग जीरा वो बनाया जाएगा, नहीं, टीम एक ही रहेगी, ध्यान समझना, टीम क्या रहेगी, एक ही रहेगी, जो 20 आदमी रहेंगे उनको इस टीम में क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। जैसे मान लो ये बना दिए ना, मान लो तुम उस टीम के हिस्सा हो, तुम्हारा भी जीरा पे अकाउंट है, तो यही देखो कहीं एक ऑप्शन मिलेगा, हम लोगों को इसमें क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो ये काम कौन करेगा, जीरा एडमिन।
वो प्रोजेक्ट पहले बना देगा, यही है जिसको बोलते हैं क्या कोड स्पेस या प्रोजेक्ट या जो भी है, स्पेस बना देगा। इसके बाद वो क्या करेगा, जो टीम के बंदे हैं उनको इसमें क्या करेगा, जोड़ देगा। तुम जब पहुंचोगे कंपनी में, यूजर नेम पासवर्ड मिलेगा, जब तुमको लॉगिन करोगे तो तुम देखोगे यार तुम एक प्रोजेक्ट में क्या हो, जुड़े हुए हो। क्लियर है? और मान लो उसका नाम क्या है, एजाइल सीआरएम, तो तुम भी यूआरएल खोलोगे, जब यूजर नेम पासवर्ड डालोगे तो तुम अपने सिस्टम पे एजाइल सीआरएम, भाई देखो पूरी टीम एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रही है ना, तो 20 के लिए जीरा क्या है, सेम है ना, 20 के लिए जीरा क्या है, सेम है। तो एप्लीकेशन एक ही है, उसी में 20 लोग क्या है, जुड़े हुए। ये बात समझ में आ रही बेसिक से? अब अच्छे चलो एक बार इसको फिर से देखेंगे। अब यहाँ पे अब ध्यान देना, तो ये बन गया क्या, जीरा, जीरा पे बन गया एक क्या, प्रोजेक्ट। अब तुम्हें पता है तुम वर्क किस में करते हो, स्प्रिंट में। याद करो, तुम वर्क किस में करते हो, स्प्रिंट में वर्क करते हो ना। जीरा का, एजाइल का मतलब ही यही है, जीरा में भी हम लोग काम करते हैं किसमें, स्प्रिंट में। अब यहाँ पे बोर्ड है, ये सब हटाओ, पहले एकदम शुरू से देखते हैं। और यही जैसा जैसा हम कर रहे हैं ना, बहुत सी चीजें लिख लेना, ये सब बताने वाली चीजें होंगी, ये सब नहीं। लेकिन अब ये देखो, यहाँ देखो सबसे पहले क्या है, स्क्रम है ना। तो यार एक चीज ये भी होती है, एक सेकंड यार, अच्छा एक काम करते हैं, एक और जनरेट करते हैं। और अच्छा एक चीज ये देखो सब लोग जरा, जब हम नया बना रहे हैं, फिर से क्या बना रहे हैं, नया बना रहे हैं, तो यहाँ क्या आया है, स्पेस किसे बोलते हैं। जैसे हम लोग नहीं वर्क कर रहे तो वर्क स्पेस बोलते हैं, वैसे ही इसको ये लोग भी क्या बोलते हैं, स्पेस बोलते हैं। तो सबसे पहले जीरा एडमिन एक नया क्या बनाएगा, जैसे मान लो यहाँ दो प्रोजेक्ट है, एक एजाइल सीआरएम भी है और एक वी टाइगर सीआरएम भी है, तो उसका स्पेस अलग होगा, इसका स्पेस अलग होगा। अब यहाँ देखो ध्यान से, तुम लोग पढ़े हो एजाइल, क्या पढ़े हो, एजाइल। तो जब एजाइल पढ़े हो तो उसमें पढ़े हो क्या कंसेप्ट, क्या पढ़े हो, स्प्रिंट का ना। क्या होती है तुम्हारी 3 हफ्ते की, क्या होती है 2 हफ्ते की, क्या होती है स्प्रिंट। हम 3 हफ्ते में चीजें बना के हम लोग देते हैं ना, स्प्रिंट सब लोग जानते हो ना, वही साइकिल वही स्प्रिंट। तो 3 हफ्ते तो 3 हफ्ते में बना के देना होता। लेकिन बहुत जगह ऐसा भी एजाइल होता है, ध्यान देना, बहुत जगह ऐसा भी एजाइल होता है जहां पे कोई फिक्स नहीं होता कितने दिन में काम खत्म करें। हम बताना क्या चाह रहे हैं, हम बता रहे हैं कि जब आप जीरा पे ऐसे स्पेस बनाते हो तो वहां वो लोग पूछते हैं कि आप कौन सा बोर्ड बनाओगे, स्क्रम बोर्ड या कैनबैन बोर्ड। जैसे इसमें है नीचे कहीं कैनबैन, ये देखो क्या, एक कैनबैन भी है, एक स्टाइल है। कहोगे सर क्या मतलब है कैनबैन में और क्या मतलब है किसमें, स्क्रम में। तो जहां पे फिक्स स्प्रिंट होगी, मतलब 3 हफ्ता तो 3 हफ्ते की स्प्रिंट होगी, वो लोग क्या यूज करेंगे, स्क्रम। और जिन लोगों का काम ऐसा है कि जिनको पता नहीं कि उनका, बहुत से लोगों का काम ऐसा भी होता है कि उनका फिक्स नहीं होता, कभी कभी उनको 3 हफ्ता भी लगता है, कभी कभी 4 हफ्ते भी लगता है, तो वो किसी स्क्रम उसमें स्प्रिंट में बंध के काम नहीं करते। अगर मान लो तुम्हारी टीम ऐसी है जिसका काम किसी स्प्रिंट में बंधा हुआ नहीं है, तो वो टीम, वो प्रोजेक्ट जो अपना स्पेस बनाएगा, वो यहाँ स्क्रम नहीं यूज करेगा, क्या यूज करेगा, कैनबैन यूज करेगा। जैसे हम अपना बताएं, पहले हम लोग क्या था, जो अपना काम करते थे हर प्रोजेक्ट में क्या करते थे हम लोग, मतलब पहले पर्टिकुलर किसी प्रोजेक्ट में काम करते थे, तब हम लोग जब जीरा यूज कर रहे थे ना, तब वहां हम लोग का कौन सा बोर्ड था, स्क्रम बोर्ड। इसके बाद मेरी कंपनी ने क्या किया, 3-4 लोगों के लिए, हम लोगों के लिए एक अलग से टीम बनाई। मेरे क्लाइंट ने एक टीम बनाई और जिसमें 3-4 लोगों को रखा और कहा कि तुम लोग किसी एक प्रोजेक्ट पे काम नहीं करोगे, जिस प्रोजेक्ट पे जो जरूरत आएगी वो उस हिसाब से तुम ऑटोमेशन में कई प्रोजेक्ट्स में तुम लोग क्या करोगे, काम करोगे। तो हमारा काम कुछ फिक्स ही नहीं था, तो इसीलिए हम लोगों का जो अब जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, जिस टीम में काम कर रहे हैं, अब हम लोगों का क्या बना है, कैनबैन बोर्ड बना, स्क्रम बोर्ड नहीं है।
और लेकिन जनरली तुम्हारे साथ तुम्हें क्या मिलेगा, स्क्रम बोर्ड का मतलब 3 हफ्ते वाली स्प्रिंट वाला हिसाब किताब, और कैनबैन बोर्ड का मतलब कि मतलब कोई फिक्स नहीं है, चलेगा ठीक है 3 हफ्ते में काम खत्म करो, जैसे हम ही लोग को है, हमारा कोई फिक्स नहीं है, 5-6 प्रोजेक्ट 7 प्रोजेक्ट है, उसमें कभी इस पे काम करना होता है, कभी उस पे, जरूरत के हिसाब से, तो कोई हम लोग का डिसाइडेड नहीं है, तो इसीलिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, कैनबैन। लेकिन तुम लोग कौन सा यूज करोगे, स्क्रम। अब स्क्रम बोर्ड है, वो कह रहा जी एक स्टोरी, ये सब है, टास्क सब टास्क, और क्या है, टू डू इन प्रोग्रेस, ठीक है, चलो यूज टेम्पलेट कर दो, ये तुम नहीं करोगे, कौन करेगा एक बार, अच्छा नेम कह रहा जी कुछ नाम बताओ, नाम बता दिया, क्या मान लो क्या कर दिया, बी टाइगर सीआर। हाउ योर कोड कैसे मैनेज होगा, तो कह दिया जी कौन मैनेज करेगी, टीम मैनेज करेगी, एक्सेस यही वाला तरीका सबको जो है, प्राइवेट, लिमिटेड या ओपन, तो हम लोग बना देंगे क्या, प्राइवेट, ओनली एडमिन एंड पीपल यू ऐड, मतलब तब ये होगा जिसको भी हम इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे, वो यूज कर पाएगा, दुनिया वाले यूज नहीं कर। और की क्या लिखा है, VTIG, मतलब वो लोग ऐसे कह दिया कि शॉर्टकट में क्या बोला जाए, उन्होंने सजेशन दिया कि यार तुम लोग क्या बोला करो, VTIG, हम कह रहे नहीं, हम VTGIG नहीं बोलेंगे, ये अपने मन से सजेशन दिए, हम कहे हम क्या बोलेंगे, सिर्फ VT बोले, ठीक है भाई VT बोलो। और इसके बाद अब क्या, स्क्रम, हाँ भाई स्क्रम तो यूज करेंगे ना हम लोग वहां भी, और इसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट, तो एक नया स्पेस वहां बन जाएगा जिसका नाम क्या होगा, अब ये क्या कह रहा है जी, रोल क्या है, चलो मेंबर है या लिख देते हैं क्या है, चलो एडमिन बना देते हैं। अब कह रहा जी आप ये दो हैं, और ऐसा होता है हम लोग कई बार 2 प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, तो जीरा पे हम ऐसे हमारे पास 2 प्रोजेक्ट होते हैं, कभी इस पे भी काम करते हैं और कभी काम करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि भाई तुमको 2 प्रोजेक्ट पे काम करना है, 8 घंटे है, 4 घंटा इस पे काम करना और 4 घंटा उस पे, तो 4 इसके अंदर भी टाइगर वाला वर्क रहेगा और इसके अंदर क्या रहेगा, अभी तो ये समझना है वर्क ही क्या रहेगा ना, पहले ये देखो समझ में आया। अब इसके बाद भाई क्या है, ये क्या हम बनाए, स्क्रम ना, तो यहाँ होगी क्या, स्प्रिंट, देखो स्प्रिंट है बनी हुई, यहाँ देखो टू डू इन प्रोग्रेस डन, ये सब लिखा है, चलो ये सब छोड़ो चक्कर में, एक क्या है यहाँ पे, टाइमलाइन, और चलो हाँ टू डू के ऊपर आते हैं, इसलिए टू डू लिखा गया है, ये है सॉरी, ये है क्या आपका बोर्ड, ये है बोर्ड, ये कौन सा बोर्ड है, इसको स्क्रम बोर्ड बोलते हैं, कौन सा बोलते हैं, स्क्रम बोर्ड है। और वहां एक और था ना कैनबैन, वो यूज, तो उसका बोर्ड की स्टाइल थोड़ी सी क्या होती, अलग होती। चलो ये बोर्ड का मतलब बताते हैं, अच्छा कैलेंडर, ये तो ऐड टू नेविगेशन, मोर एक्शंस, कहीं तुमको वो दिख रहा है, प्लान एंड स्टार्ट स्प्रिंट, कहीं है यार यही, हाँ यार टाइगर सीआरएम है, अच्छा गेट स्टार्टेड, अच्छा एक क्या है, ये बैकलॉग है, चलो अब देखो यहाँ बैकलॉग है ना, बैकलॉग क्या होता है, टोटल अनटच्ड स्टोरीज, वो स्टोरीज जिन पे काम स्टार्ट नहीं हुआ है उन्हीं को क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बैकलॉग। बैकलॉग भी होता है क्या होता है, प्रोडक्ट बैकलॉग। जैसे मान लो एक कंपनी जब स्टार्ट, एक प्रोजेक्ट जब स्टार्ट होता है तो पहले तो बीए आ जाता है, बीए को तो बस स्टोरी लिखनी है, रिक्वायरमेंट लिखनी है, वो 50 रिक्वायरमेंट लिख देता है, फिर टीम आती है काम करना, क्या करती है, चालू करती है। तो जब टीम आएगी तो टीम से पूछा जाए 50 पहले से लिख के बैठा है, तो टीम बोलेगी कि प्रोडक्ट बैकलॉग में कितनी स्टोरीज हैं, 50।
अब उसी में से 10 उठा ली गई काम करने के लिए। अब पूछेंगे प्रोडक्ट बैकलॉग में कितना है, तो बोलेंगे कितना, 40। मतलब वो स्टोरीज जिनके ऊपर काम स्टार्ट नहीं हुआ है उन्हीं को बोलते हैं क्या, प्रोडक्ट बैकलॉग। अब यहाँ देखो ये पहली स्प्रिंट है, क्या है, बीटी स्प्रिंट 1। और क्या है भाई स्प्रिंट में, क्या, चलो एडिट स्प्रिंट देखते हैं जरा क्या है, ये है ना स्प्रिंट का नाम क्या है भाई, बीटी शॉर्ट में लिया है तो बीटी स्प्रिंट 1। ड्यूरेशन, हाँ कितने हफ्ते की स्प्रिंट है, 2 या 3, जो चुनना है चुन लो, वही रहेगी हमेशा, वही रहेगी जो कंपनी बना देगी। जैसे मान लो 3 वीक्स है तो 3। अब स्टार्ट डेट किस दिन शुरू हो रही है, मान लो आज से शुरू हो रही है तो आज तारीख कितनी है, 15। तो स्टार्ट होगी 12 बजे, मतलब वही है रात में स्टार्ट हो गई होगी। एंड डेट क्या होगा, अपने आप बता दिया 3 हफ्ते बाद। मतलब क्या तारीख आई है, 6 मई। क्या आई, 6 मई। स्प्रिंट का गोल है कुछ, अगर इस स्प्रिंट का कुछ उद्देश्य है तो जैसे मान लो स्प्रिंट का उद्देश्य यह है कि रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, ये सारे फीचर्स हो जाने चाहिए। ये इसका क्या हो जाए गोल, अगर लिखना है गोल लिखो, और नहीं तो फिर क्या करो। सही है सब। अब एक काम और करते हैं, अब यहाँ ध्यान देना, बैकलॉग है सब छोड़ो। अब देखो इस पे पहले कौन काम करता है, बीए काम करता है। कौन, बीए। बीए क्या करेगा, एक है यहाँ पे क्रिएट बटन है, क्रिएट बटन पे क्या करेगा, क्लिक करेगा। बीए का काम क्या करना है, रिक्वायरमेंट या स्टोरी लिखना है ना। तो देखो यहाँ पे किस स्पेस की स्टोरी है, वी टाइगर सीआरएम की है। वर्क टाइप क्या है ये रिक्वायरमेंट है ना, तो रिक्वायरमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोरी। देखो यहाँ कई ऑप्शन है कि भाई टास्क है, कि बग है, कि स्टोरी है, कि इपिक है। हम कह रहे हैं जी ये क्या है, स्टोरी है। लो अब फिर इसके बाद क्या, स्टेटस। जब कोई स्टोरी बनाएगा तो टू डू का मतलब अभी नहीं, जो करना है, टू डू, जो करना है वो क्या है, टू डू। जो चल रहा है वो तो है क्या, इन प्रोग्रेस। तो स्टोरी शुरू में उसका स्टेटस क्या रहेगा भाई, जब काम नहीं हुआ है तो ये लिखा रहेगा टू डू, कि भैया इसके ऊपर काम करना है। चलो हमने कर दिया क्या, टू डू। समरी, समरी किसके लिए स्टोरी लिखने, मान लो किसके लिए लिखनी है, रजिस्ट्रेशन के लिए। किसके लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए। तो यहाँ लिखेगा समरी, लिख देगा वी टाइगर रजिस्ट्रेशन क्या है, फंक्शनैलिटी, ठीक है, फ्रॉम क्या, एप्लीकेशन। चलो ऐसे मतलब, या वी टाइगर रजिस्ट्रेशन फ्रॉम, भाई देखो बहुत से एप्लीकेशन होते हैं ना, कई जगह रजिस्ट्रेशन उनके से भी होता है, और कई लोग रजिस्ट्रेशन किससे करवाते हैं, गूगल या फेसबुक से भी तो करवाते हैं। तो पहले वो बना रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, क्या, वी टाइगर रजिस्ट्रेशन फ्रॉम एप्लीकेशन, ये हो गया स्टोरी का नाम। ऐसे ही लिखेगा डेवलपर, सॉरी वो बीए। लेकिन तो कितना आसान है। और बात रही स्टोरी की, तो चलो क्या करते हैं, चैट जीपीटी से बनवा देते हैं। कहते हैं क्रिएट अ यूजर स्टोरी फॉर रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन क्या, ये याद रखना, स्टोरी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, एक मिनट देखो। पहले होता है क्या, यूजर स्टोरी का टाइटल या समरी हम तो लिख दिए हैं। टाइटल क्या लिख दिए हैं, यूजर रजिस्ट्रेशन फ्रॉम एप्लीकेशन, ठीक है, यूजर रजिस्ट्रेशन फ्रॉम एप्लीकेशन रहने दो, यूजर रजिस्ट्रेशन फ्रॉम क्या, एप्लीकेशन। तो देखो ध्यान से, 1 मिनट इसको और बड़ा करके दिखाते हैं, पकड़ो इस चीज़ को यार। ये काम वैसे किसका है, ये हमारा तुम्हारा नहीं, ये काम किसका है, बीए का। इसको बड़ा करते हैं। स्टोरी हो गया, स्टेटस क्या हो गया, टू डू हो गया, समरी क्या हो गया, वी टाइगर रजिस्ट्रेशन फ्रॉम एप्लीकेशन। यहाँ डिस्क्रिप्शन है ना, तो भैया डिस्क्रिप्शन में यही चीज़ें कॉपी करके पेस्ट कर दो। यही स्टोरी की बेसिक डिस्क्रिप्शन है।
As a new user, I want to create an account by filling out a registration form so that I can access the platform's features and services. गलत लिखा है? सही लिखा है ना? तो बस मेरे भाई यही कॉपी करके डिस्क्रिप्शन में यही लिखा है। समझ रहे हो? यही होता है स्टोरी में, ये लिखा रहेगा। और क्या रहेगा देखो ध्यान से, स्टोरी का देखो, हर स्टोरी के पास क्या होती है, उसकी टाइटल या समरी होती है, इसके बाद उसकी क्या होती है, डिस्क्रिप्शन होती है, दो चीज, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है क्या, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। याद रखना, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, बस बना दिया। और क्या बना लिखेगा वो, चलो ठीक है, अभी कुछ नहीं लिखा, सेलेक्ट डेट, वेट, टीम वीम कुछ नहीं लिखा, स्टार्ट डेट कुछ नहीं लिखा, स्प्रिंट नहीं लिखा, चलो पढ़ेगा। और जी स्टोरी हो गई क्या, क्रिएट। स्टोरी हो गई क्या, क्रिएट। अब अगर हम यहाँ आए तो वी टाइगर सीआरएम में, मतलब हमने एक स्टोरी बनाई है, किसके लिए बनाई है, वी टाइगर सीआरएम के लिए, और ये बैकलॉग में दिखाई देगी। यही किया है डेवलप, वो भी है। ऐसे दूसरी स्टोरी बताओ, मान लो एक किसके लिए बना दिया, एक मिनट दूसरी एक बनवा देते हैं इसी से। कौन सी स्टोरी फॉर, मान लो, या चलो स्टोरी फॉर क्या, लॉगिन, फट से बना देगा इसका। कैसे बनाएगा वो, देखो ध्यान से, अरे तुम्हारा कौन, जो बीए है, फिर क्या करेगा, क्रिएट पे क्लिक करेगा, स्टोरी स्टेटस, चलो टू डू, ठीक, समरी लिख, जैसे लिख दिया वैसे समरी भी लिखा लेते हैं क्या, मान लो क्या, यूजर लॉगिन, और जो डिस्क्रिप्शन एज ए रजिस्टर्ड यूजर, ये लिख दिया गया, ये लिख दिया। ऐसे यही लिखता है कौन, ये। और हमें यही पढ़ के बस क्या करना होता है, काम करना होता है। फिर इसके बाद एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, अगर ये ढंग से देख लोगे तो तुम्हें समझ लो तुम्हें कंपनी में काम करना आ जाए। कंपनी में दिन भर उन लोगों का जो मैनुअल टेस्टिंग करते हैं वो बस मैनुअल टेस्टिंग करके ही जीरा पे ही चीजें अपडेट करते रहते हैं, ये काम हो गया, ये हो गया, सारी चीज का हिसाब किताब कहाँ होगा, जीरा पे भी दिखाते हैं कैसे क्या कर दिया इसको। एक और स्टोरी बन गई, देखो एक बार रिफ्रेश करो, अभी एक बनाया ना हमने, रिफ्रेश तो कर दिया यार, या फिर बनाने के टाइम पे लग रहा है, हाँ आ गया ना। कोई पूछेगा बैकलॉग में कितने हैं, प्रोडक्ट बैकलॉग में 2, ऐसे ऐसे ही 50 सैकड़ों स्टोरीज क्या करेगा, बीए बना के रखे रहेगा। अभी चीज बनी थोड़ी ना है, प्रोजेक्ट में बीए पहले ही आ गया, उसने सारी स्टोरीज बना के इस तरह से क्या कर, इतनी बात समझ सबको आती। इसके बाद अब ये है, मान लो ऐसे 2 नहीं, ऐसे कितनी बनी है, 50 बनी। चलो अच्छा एक आध और बना देते हैं, एक बना देते हैं, हाँ बोलो किसका, बिल्कुल जीरा का नॉलेज पूरी टीम को होता, चाहे वो बीए हो, चाहे मैनेजर हो, चाहे टेस्टर हो, चाहे स्क्रम मास्टर हो, चाहे डिजाइनर हो, चाहे डेवलपर हो। ये इसीलिए इसको कहते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का टूल है, बिना जीरा के प्रोजेक्ट मैनेज ही नहीं हो पाएगा।
दिखाते हैं, बहुत सही टूल है, एकदम सब दिखता रहता है, कितना काम हो रहा है, कितना चल रहा है, कितना हो चुका है, क्या करना है, कौन काम पेंडिंग है, पूरी टीम की क्या प्रोग्रेस है, सब यहाँ से दिखता है। फॉरगेट पासवर्ड भी है, इसका भी डिस्क्रिप्शन चलो मैं बना नहीं रहे हैं, लेकिन नेट से उठा के तो उसे चैटजीपीटी से बनवा के इसका भी क्या करोगे, हो जाएगा। अब कितने हो गए, कितने हो गए, 3 ना। अब ऐसे ऐसे ही 50 हो, लेकिन अभी ये कहाँ है, प्रोडक्ट बैकलॉग। हम आज मान लो आज 15 तारीख से ये पहले से लिख के सब बैठा था, कौन, बीए पहले से स्टोरी बना के बैठा था। आज मान लो पहला दिन है इसका स्प्रिंट का, आज 15 तारीख से स्प्रिंट स्टार्ट हुई है, तो अभी देखो स्प्रिंट में कोई कुछ काम दिख रहा है, क्योंकि अभी वो कहाँ है, प्रोडक्ट बैकलॉग में। अब उसमें से मान लो 3 में से 2 काम हम सोचे कि इस स्प्रिंट में खत्म करेंगे, तो उन्हीं 2 काम को यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। एक मिनट दिखाते हैं, वैसे यहाँ से देखो ध्यान से, एक रास्ता ये भी होता है, एक मिनट दिख रहा है, देखो हम ये क्या कर रहे हैं, ये है ना, क्या कर रहे हो, अभी रुक जाओ 2 मिनट, अच्छा लगा दो, कहाँ लगेगा, हाँ देखो ये है ना, क्या नाम है इसका, ये देख रहे हो ना कि नहीं, एक चीज देखना, ये स्टोरी है ना, ये कहाँ पे है, प्रोडक्ट बैकलॉग में। अब इसी को, या एक काम करो, इसी को ओपन, यहाँ पे क्लिक करो, यही स्टोरी है ना आपकी, यही स्टोरी है ना। अब स्टोरी जब बनी थी, एक सेकेंड, यहाँ बगल में इसके बारे में देखो कुछ लिखा है, ये बताओ स्प्रिंट में क्या लिखा है, अभी ये बैकलॉग में है, प्रोडक्ट बैकलॉग में है, अभी कोई स्प्रिंट, किसी स्प्रिंट में ये स्टोरी असाइन नहीं हुई है। जब ये नई स्प्रिंट स्टार्ट होती है, और जैसे एक प्लानिंग मीटिंग होती है ना, स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग, उस दिन वो लोग यही करते हैं, स्टोरीज पहले से बनी होती है, उनमें से चुनते हैं इस बार ये पे काम करेंगे, तो बस वो अपनी वो स्टोरी खोलते हैं, स्प्रिंट में आते हैं, यहाँ क्या लिखा है, नन वनली सो स्प्रिंट इन दिस स्पेस, कह रहा है भाई वो स्प्रिंट बताओ जो स्पेस में है, हाँ सही कह रहा, ठीक है, सेलेक्ट, कहाँ गया, इसमें बना कि नहीं कोई, ये है ना पीटी स्प्रिंट 1, सेलेक्ट कर दिया, हम कहे भैया ये इसका हिस्सा है, इसका, और इसके बाद हो गया, सेव हो गया, और इसके बाद अब जाओ जरा कहाँ पे, टाइगर सीआरएम के इसमें बैकलॉग में, देखो एक यहाँ आ गया कि नहीं आ गया, अब ये क्या बन गया, स्प्रिंट बैकलॉग, और ये दोनों देखो प्रोडक्ट बैकलॉग से निकल गया कि नहीं निकल गया, ये तो बताया गया ना तुम लोग को, जैसे 50 काम है तो प्रोडक्ट बैकलॉग है, 10 ठो निकाले किसी स्प्रिंट में काम करेंगे तो 10 किसमें चला जाएगा, स्प्रिंट बैकलॉग, और वहां कितने बचेंगे, 40। देखो सेम ऐसे दूसरी स्टोरी आई, ये भी बता दिया भाई, ये भी क्या है, यहीं से यहाँ से भी बदल जाएगी, देखो ये उसका शॉर्ट फॉर्म दिखता है, अगर इसको क्लिक कर देंगे तो क्या खुल जाएगा, यही चीज नए पेज में खुल जाएगी। आओ जाओ जरा फटाफट नीचे, हाँ स्प्रिंट, कौन से स्प्रिंट का है पार्ट ये भाई, वीटी स्प्रिंट, और इसके बाद यहाँ स्प्रिंट 1 है ना, स्प्रिंट 2, हम लोग कंपनी में ऐसा नहीं होता था, हम लोग कंपनी में होता था, हर आदमी से कहते थे कि ये स्प्रिंट स्टार्ट हो रही है, एक नाम दो, हर मतलब जैसे टीम में 25 लोग थे ना, तो सबका एक बार वो आता था नंबर, नाम रखने का, ये नई स्प्रिंट है, इसका नाम, मतलब स्प्रिंट 1 2 3 भी बोल सकते हैं, उन लोग के, हम लोग के यहाँ ये कल्चर था कि नाम रखा जाएगा, पूरी टीम में मतलब था, तो उसमें ये था नाम रखेंगे, तो जैसे एक बार मेरा भी नंबर आया था, और उसमें ये था कि जो भी नाम तुम्हें रखना हो, या ऐसा मतलब बुक्स के नाम हम लोग रख रहे थे, पूरी टीम यही करती थी, किसी न किसी किसका नाम रखती थी,
बुक का नाम है। तो जैसे हमको भी एक बार आया था कि जब हमसे कहा गया कि तुम कौन सा नाम दे रहे हो, तो हमने बुक का नाम कौन सा दिया था? व्हाइट टाइगर। एक फिल्म भी है नेटफ्लिक्स पे, नहीं सीरीज नहीं है, फिल्म है, ठीक है, व्हाइट टाइगर। तो हमने वो दिया था। और बहुत जगह जैसे ऐसे दिखेगा, स्प्रिंट 1, स्प्रिंट 2, स्प्रिंट 3, ऐसे रखें, जैसा भी रखना चाहें, नाम है हमारे ऊपर स्प्रिंट का, चाहे जो रखें। ये कर दिया। एक बार फिर से क्या कर दें, रिफ्रेश कर दो। अब देखो जरा बैकलॉग में, स्प्रिंट बैकलॉग में 2 है, प्रोडक्ट लाइफ बैकलॉग में कितना बचा है? आई बात समझ में? तो इसी तरह से काम होता है कि उस दिन स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग में यही होती है, यही चर्चा होती है। जो स्टोरी है उनके पास लिस्ट होती है, एक एक स्टोरी निकालते हैं, उसके बारे में डिस्कस भी करते जाते हैं, और उसको स्प्रिंट में उसके स्प्रिंट नंबर, उसका स्प्रिंट नंबर क्या करते हैं, डालते चले जाते हैं, सब एक स्प्रिंट में चले जाते हैं। तो जब मीटिंग, स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग खत्म होती है, तो तुम देखोगे कि इसी बीटी स्प्रिंट 1 के अंदर 15 स्टोरी क्या हो गई, ऐड हो गई, जिन 15 पे इस बार क्या होना है, काम करना। आई बात कुछ समझ में? और इसके बाद जब ये काम हो जाता है, और अच्छा अब ये तो काम हो गया, क्या हो गया, स्टोरी आ गई, स्टोरी बनी हुई थी, स्टोरी ये भी डिसाइड हो गई, स्टोरीज को स्प्रिंट में क्या कर दिया गया, ऐड भी कर दिया गया। अब लेकिन कौन सी स्टोरी पे कौन काम करेगा, ये भी तो मैटर करता है। तो इसीलिए देखो, जो भी स्टोरी है, हर स्टोरी में एक चीज और दिखेगी, क्या, असाइन। मतलब जो भी कोई, अच्छा एक मिनट, क्या ये हम ही देख सकते हैं ये स्टोरी ना? जो 20 लोगों की टीम है, सब लोग ये चीज देख सकते हैं। असाइनिंग का मतलब होता है इस स्टोरी पे कौन काम करेगा। शुरू में क्या रहती है, अनअसाइन। जैसे मान लो ये बैठे स्क्रम मास्टर वास्टर सब लोग मीटिंग में बैठे, तो ऐसा वो होता है, कह दे कि जो स्टोरीज हैं हम बता दे रहे हैं कौन कौन सी स्टोरीज है, जो डेवलपमेंट का लीड है वो डेवलपमेंट की स्टोरीज आपस में अपने हिसाब से क्या करेगा, बांट देगा। या कहेंगे इसी समय चलो हाथ के हाथ फैसला कर लेते हैं कौन सी स्टोरी पे कौन काम करेगा और कौन काम नहीं करेगा। अनअसाइंड का मतलब अभी ये स्टोरी किसी को असाइंड नहीं। अब इसके बाद अनअसाइंड, जैसे यहाँ पे देखो, अगर किसी दूसरे को करना है तो उसका नाम लिख देंगे, अगर अपने आप को खुद को करना है तो क्या करेंगे, असाइन टू मी। अब ये स्टोरी किसको असाइन हो गई है, जय कुमार गुप्ता, ठीक है। और दूसरी वाली ये कौन वाली है, जय कुमार गुप्ता को लॉगिन वाली। और रजिस्ट्रेशन वाली अभी किसी को असाइन नहीं है। देखो इसका, इन सब चीजों का फर्क है, कहाँ क्या फर्क है ये देखो पहले। अब आ जाओ जरा कहाँ, बोर्ड में। पर क्या करूं, क्या है भाई, अच्छा अभी ये स्प्रिंट है ना, सब कुछ है, लेकिन एक चीज नहीं हुई है, क्या, अभी स्प्रिंट क्या कर दें, स्टार्ट कर। बता दिया 15 तारीख को चालू होगी, ये होगा, ऐसे होगा, स्टार्ट हो गई जी स्प्रिंट। अब बोर्ड पे देखो दोनों स्टोरीज दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे रही है, और बोर्ड भी है, टू डू, इन प्रोग्रेस और क्या, डन। अभी दोनों स्टोरी ऐसी हैं जो किस स्टेटस में है, टू, अभी काम नहीं हुआ है, शुरू में स्टेटस क्या है, टू डू। अब मान लो हम ही है, हमको यूजर लॉगिन वाली स्टोरी क्या हो गई, असाइन हो गई थी। अब हम इसके ऊपर क्या करेंगे, काम जीरा के ऊपर थोड़ी हम करेंगे भाई। मान लो डेवलपर है तो काम हम कहाँ करेंगे, अपने लैपटॉप पे, और हम डेवलप करेंगे लॉगिन की फंक्शनलिटी। उसके लिए सारा क्या लिखेंगे, हम कोड लिखेंगे, और कोड लिखेंगे ना। ये अभी देखो, अभी ये मिला है टू डू है, इसका मतलब इस पे काम अभी डेवलपर ने शुरू नहीं किया। हम डेवलपर हैं, हमको ये स्टोरी मिली, हम समझे, अब हम इस पे क्या कर रहे हैं, 2 घंटे बाद काम चालू करेंगे। जब चालू करेंगे काम, तो टू डू की जगह क्या लिख देंगे, सेलेक्ट कर देंगे इन प्रोग्रेस। और अब देखो
ये कहाँ चला गया? तो इससे पूरी टीम को नहीं पता चलता रहेगा। जो जो काम अभी उठाए नहीं गए वो सब कहाँ रहेंगे? टू डू के अंदर। जिन पे काम चल रहा है वो कहाँ रहेंगे? इन प्रोग्रेस के अंदर। और जो जो खत्म होते जाएंगे वो कहाँ रहेंगे? डन के अंदर। तो चाहे तुम्हारा मैनेजर हो, चाहे तुम हो, चाहे जो है, सबको ये बोर्ड दिखता है, सबको प्रोग्रेस पता चलती रहती है, कितना हो चुका है, कितना हो रहा है, कितना नहीं हो। अब जैसे मान लो यही स्टोरी इन प्रोग्रेस कर दिए, हम काम किए, मान लो 2 दिन बाद ये स्टोरी क्या होगी? मेरे हिसाब से कंप्लीट हो गई। तो इन प्रोग्रेस से इसका बदल के कर दिए क्या? डन। क्या हो गया जी? डन हो गया। यहां आके देखो अब कहां चला गया। तो ऐसे ही हर स्प्रिंट में जब देखोगे, जब भी बोर्ड अपना देखोगे, तो कुछ टू डू में रहेंगी, कुछ इन प्रोग्रेस में रहेंगी, कुछ क्या हो चुकी होंगी? डन हो चुकी होंगी। तो पूरे स्प्रिंट की प्रोग्रेस, हेल्थ पता चलती रहती है, क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। बोलो अब कुछ क्लियर है? हम लोग ऐसे एकदम सेम ऐसे ही काम करते हैं। लेकिन चलो एक तो स्टोरी ऐसे खत्म कर दिया, लेकिन अब देख और चीज देखते हैं स्टोरी के अंदर होता क्या। ये स्टोरी है ना, ये किस लिए आई? बनने के लिए। तो क्या अकेले डेवलपर सब कुछ करेगा? इस स्टोरी को पूरा कंप्लीट होने में डिजाइनर का भी रोल है, डेवलपर का भी रोल है और टेस्टर का भी रोल है। हम जब तक टेस्ट नहीं करके देंगे स्टोरी, तब तक स्टोरी डन कैसे मानी जाएगी? तब तक ये कंप्लीट कैसे मानी जाएगी? तो एक चीज देखो, एक स्टोरी पे कितने काम है? कई काम। डिजाइनर डिजाइन बनाएगा, डेवलपर डेवलप करेगा, टेस्टर टेस्ट करेगा और टेस्ट केस भी लिखेगा। ये सब काम है ना। वो सब जो काम किए जाएंगे वो इसी स्टोरी के अंतर्गत आएंगे ना। इसी स्टोरी पे ही किया जा रहा है वो काम, की नहीं किया जा रहा है। इसीलिए एक कंसेप्ट होता है, ध्यान देना इस बात पे। स्टोरी के अंदर, जैसे ये स्टोरी है, ये क्या लिखा है? हाँ, सब टास्क। ऐड क्या लिखा है? सब टास्क। तो हर स्टोरी पे कई सब टास्क होते हैं। दिखाते हैं क्या क्या होता है। मतलब सोच लो, एक स्टोरी ये बना के हट गया, उसका काम हो गया। अब वो काम किसको मिल गया? भाई डेवलपर को डेवलपमेंट करना है, टेस्टर को। तो सब लोग जाते हैं अपना अपना इस पे क्या बना देते हैं? टास्क को ऐड करते हैं। जैसे डेवलपर का क्या क्या काम है? ऐड से। डिजाइनर का क्या काम है? डिजाइन करना। लेकिन पहला काम वो ये नहीं करता, डिजाइन करेंगे। तो ऐसे डिजाइनर लिखेगा क्या? क्या लिखेगा? डिजाइन, जिससे टास्क पता चले टास्क किसका है, डिजाइन वाला है। और फिर यहाँ लिख देगा एनालाइज क्या स्टोरी। तो कहेगा पहला काम ये है जी। सीधे थोड़ी हम बना देंगे। डिजाइनर को भी पहले क्या करना चाहिए? पहले एनालाइज करना चाहिए, इसके बाद करना चाहिए ना। एक सब टास्क बन गया कि नहीं? नंबर क्या आया इसका? क्यों 4 आया? 3 स्टोरी बन चुकी है पहले से। अब चाहे स्टोरी बनाओ, चाहे टास्क बनाओ, चाहे बग बनाओ, सबका नंबर पहले से एक क्या होगा? बढ़ जाएगा। ये मत सोचना कि सर जी ये टास्क तो बना रहे हो आप कहाँ, VT1 में, इसीलिए इसकी आईडी क्या होगी? VT2 होगी। नहीं, जितना बन चुके 3 तक हो चुका है ना, अब नया बनाओगे तो उसका नाम क्या होगा? उसकी आईडी क्या होगी? VT4। डिजाइनर कहा, डिजाइनर तो इतने काम है? कहेगा नहीं, कहेगा एक नया काम और भी बनाएगा। वो क्या बनाएगा? फिर लिख देगा क्या? डिजाइन, और लिख देगा क्या? अब उसका एक टास्क क्या होगा? डिजाइन HTML पेज। तो मेरे भाई 2 देख रहे हो, एक स्टोरी पे ये 2 काम हो गए कि नहीं हो गए? ये डिजाइनर का काम हुआ है। डेवलपर कहेगा हम भी तो करेंगे। फिर वो भी एक नया बना देगा। क्या? वो लिख देगा, मान लो डेवलपमेंट को शॉर्ट में क्या लिख दिया? डेव। और लिख देगा, वो भी कहेगा भाई हम भी क्या करेंगे? पहले एनालाइज स्टोरी करेंगे। फिर कई बार होता है कि वो लोग इसके बाद डेवलपमेंट करने से पहले, डेवलपर लोग क्या बनाते हैं जानते हो? डेव, जैसे 6 बताओ,
ये जो स्टोरी है रजिस्ट्रेशन की, तो डेटा कहाँ जाएगा? डेटाबेस में ना। तो ये भी तो काम है। हर आदमी अपना काम बढ़ा चढ़ा के दिखाना चाहता है ना कि हमने इतना काम किया, तो वो लिख देगा, डेवलपर ये भी लिख देगा, पहले एनालाइज स्टोरी करना है, फिर क्रिएट डेटा बेस टेबल एंड क्या लिख देते हैं ऐसे, स्कीमा एंड टेबल फॉर क्या कहेगा, ये भी तो काम करेंगे हम, एक चीज ये भी बना देगा वो। चलो, स्कीमा मतलब स्कीम मतलब टेबल की बताएंगे, डेटाबेस के बारे में तो बताएंगे, स्कीमा के बारे में भी। स्कीमा का मतलब होता है कि टेबल कैसी रहेगी, टेबल के क्या क्या रूल्स रहेंगे, ठीक है। चलो ये हो गए। और क्या काम करेगा डेवलपर? डेवलपर कहेगा भाई अभी और काम करना है हमें, फिर हमें करना है क्या करना है, कोडिंग। और डेवलपर क्या करेगा, और क्या करता है, यूनिट टेस्टिंग करता है। तो कहेगा जी हम ही क्या करेंगे, हम ही करेंगे क्या, डेव करेगा क्या, यूनिट टेस्ट। नहीं ठीक है, अब देखो ये तो हो गया किसका टास्क, डेवलपर्स का। देख रहे हो एक स्टोरी में कितने काम है, कई काम है ना, तब तो स्टोरी कंप्लीट होगी। अब वो डेवलपर भी अपना वो कौन है, टेस्टर भी अपना बनाएंगे। वो कहेंगे मान लो क्या टेस्ट, और वो भी कहेंगे जी हम भी तो पहले क्या करेंगे, एनालाइज स्टोरी कहेगा ये काम है मेरा। फिर कहेगा जी और हाँ टेस्ट, फिर क्या होगा, हाँ टेस्ट प्लान भी हो सकता है, लेकिन चलो एक ही स्टोरी के लिए नहीं, टेस्ट प्लान तो होता है पूरी स्प्रिंट के लिए, ठीक है। तो यहाँ तो इसके लिए हो जाएगा टेस्ट केस क्या, राइटिंग या डिजाइन या सिनेरियो जो भी है ये कर दिया। और क्या काम रहेगा डेवलप टेस्टर का, जब वो बना के देगा तो टेस्टिंग भी तो करेगा, तो ये लिख देगा टेस्ट, लिख देगा टेस्टिंग ऑन QA या टेस्टिंग एनवायरनमेंट जो भी है। तो देख लो मेरे भाई ऐसे ही ढेर सारे क्या रहेंगे, सब टास्क। एक स्टोरी होगी, उस स्टोरी के अंदर 8-10 क्या होंगे, सब टास्क। और अब हर आदमी अपना अपना काम इसमें क्या करेगा। अब जैसे देखो ये स्टोरी मिल गई, आज पहला दिन आ गया, अब ये स्टोरी मिल गई, सबने अपना अपना टास्क क्या कर लिया, बना लिया। अब सब लोग अपने अपने काम पे क्या हो जाएंगे, जुट जाएंगे। अब जो डिजाइनर होगा, पहला दिन है तो डिजाइनर सबसे पहले क्या करेगा, एनालाइज स्टोरी ना। तो कैसे दुनिया को पता चलेगा कि स्टोरी एनालाइज कर लिया या एनालाइज नहीं कर लिया, इसीलिए तो क्या बना है एक सब टास्क। अब सब टास्क को क्या करेगा, स्टोरी मान लो समझना क्या किया, स्टार्ट किया, तो वो आएगा टू डू से चेंज कर देगा क्या, इन, और फिर इसको पढ़ना क्या करेगा, स्टार्ट करेगा। इससे पूरी टीम या मैनेजर को पता चलता रहेगा ना इतनी स्टोरीज पे ये लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ते भाई डिजाइनर अपना काम कर रहा है, कम से कम एनालाइज रिक्वायरमेंट क्या कर रहा है, एनालाइज कर रहा है। आ जाओ, चलो एक ये हो गया। इसके बाद कहाँ गया, सॉरी। अब जब उसका काम खत्म हो जाएगा, मान लो आज शाम तक में इसने क्या कर लिया, एनालाइज कर लिया, तब वो इन प्रोग्रेस से, वैसे यहां से भी हो जाता है, इन प्रोग्रेस से क्या कर देगा, डन कर देगा। ठीक है, एक काम डन हो गया कि नहीं हो गया। ऐसे नहीं तुरंत डन हो जाएगा, 2-3 घंटे बाद क्या करेगा, इन प्रोग्रेस करेगा, फिर पढ़ेगा, समझेगा, 3-4 घंटे में समझ लेगा, हो जाएगा, तो 4 घंटे बाद क्या कर देगा, डन कर देगा। और फिर डिजाइन HTML ये वाला काम क्या कर देगा, इन प्रोग्रेस कर देगा। अब ऐसा नहीं कि जब डिजाइनर अपना काम कर लेगा तो टेस्टर करेगा, जैसे ही जिस टाइम पे डिजाइनर अपना एनालाइज कर रहा था उसी टाइम पे टेस्टर भी तो एनालाइज कर रहा था, तो इसलिए उसने भी क्या कर दिया था, उसने भी इन प्रोग्रेस कर दिया, ठीक उसने भी कर दिया था। सब लोग अपना अपना काम क्या करेंगे भाई, जो टास्क सब टास्क हैं उनको क्या करेंगे, पहले वो टू डू रहेंगे, बाद में क्या करेंगे इन प्रोग्रेस, काम खत्म करने के बाद क्या डन। जब ये
इस स्टोरी के ये सारे टास्क क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे देखो यहाँ दिख भी रहा है, कितना सही बना रहे हैं। एक हरा है इतना, इतना इस तरह से है, इतना नीला है, मतलब क्या है, ये इतना जी खत्म हो गया है, इतना मतलब एक लाइन से भी पता चल रहा है कि जी इतना बचा हुआ है, इतना क्या हो रहा है, वैसे देख भी सकते हैं। अब देखो जब इस स्टोरी के सारे सब टास्क क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, तब स्टोरी भी क्या हो जाएगी, कंप्लीट। इन सारे सब टास्क को डन करने के बाद अंतिम में डन किया जाएगा किसको, अच्छा स्टोरी भी टू डू नहीं, जब काम स्टार्ट हो गया ना, लोग स्टार्ट कर दिए अपना अपना काम, तो स्टोरी किसमें चली गई है, इन प्रोग्रेस। जब सब लोग अपना अपना काम खत्म कर लेंगे तब अंतिम में आया जाएगा और स्टोरी को क्या कर दिया जाएगा, डन, तब स्टोरी हो जाएगी क्या, कंप्लीट। हाँ बताते हैं, स्टोरी पॉइंट पहले बताया गया है कि नहीं तुम लोग, बताया गया है ना, क्योंकि स्टोरी पॉइंट चलो ये सबसे बड़ी चीज उसको निकालना, बताते हैं। इसी में स्टोरी में ही रहता है, देखो यही कहीं होगा स्टोरी पॉइंट, कहाँ लिखा है, ये देखो। हाँ जैसे कितना स्टोरी पॉइंट देना है, याद रखना स्टोरी पॉइंट 2 होगा, 3 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5, 4 नहीं होगा, 5 होगा, 8 होगा, 11 नहीं 13 होगा, फिर शायद 21 होगा, फिर 21 और 13, मतलब इसी तरह वो इसको बोलते हैं फेबोनेकी सीरीज। जैसे 1 2 3 4 5 एक नंबर की सीरीज है जो ऐसे होती है, 2 नंबर जोड़ने के बाद अगला नंबर मिलता है। जैसे 1 के बाद क्या आता है 2 ना, 1 और 2 जुड़े तो क्या आएगा, अगला क्या होगा 3, फिर 3 और 2 जुड़े तो अगला क्या होगा 5, 5 और 3 जुड़ेंगे तो अगला क्या होगा 8। ये ऐसी नंबर की सीरीज है जिसमें 2 पिछले नंबर जोड़ने से नया नंबर आता है, इसी को बोलते हैं क्या, फेबोनेकी सीरीज। तो स्टोरी पॉइंट उसमें ही रहते हैं। चलो स्टोरी पॉइंट के बाद फिर से हम बात करेंगे। तो ये बताओ पहले, ये इतना बेसिक समझ में आ रहा है, तो ठीक है भाई आज इतना ही कर डालो सब लोग, कम से कम क्या करो लॉग इन करो। अब एक काम, अच्छा एक चीज और करते हैं, इसको हम लोग कैसे यूटिलाइज किया जाए अपने काम के लिए, तो हम लोग ऐसे करते हैं, चलो स्टोरी बना देते हैं, क्या स्टोरी बना देते हैं, अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से करें, पहले तो कुछ हम लोग रियल देख लेंगे ऐसा जैसा होता, और अपने पॉइंट ऑफ व्यू जैसा बनाते हैं। हम लोग को जो जो पढ़ना है उसके लिए बनाते हैं क्या, स्टोरी। ठीक, जब पढ़ना है तो पढ़ने में एक है कि हमें एक बार उसको समझना है, दूसरा उसके ऊपर कोड करके देखना है, और तीसरा उसके ऊपर नोट्स बनानी है, और चौथा है कि उसको तैयार करना, या चलो नोट्स बनाने तक। तो ये 3-4 क्या हो गए, सब टास्क हो गए कि नहीं। तो इसी से हम लोग अपना ट्रैक करेंगे। तो ऐसे तुम लोग भी बनाओ कि क्या करना है, क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, तो वो स्टोरी हो गई, उसमें क्या क्या पढ़ना है, तो मतलब किस तरह से पढ़ना है, वो क्या हो गया, उससे सब टास्क हो गए 3-4। और फिर तुम लोग भी ऐसे अपनी पढ़ाई को भी करो, 3-4 जब काम टॉपिक को खत्म कर लो तो यहाँ आके स्टोरी क्या कर दो, क्लोज कर दो। पहले ये लिख दो, एक दिन बैठ के 30-40 स्टोरी बना डालो, जो 30-40 तुमको टॉपिक पढ़ने हैं वो क्या हो गया, बैकलॉग। फिर प्लान करो कि इस एक हफ्ते में हम इतना खत्म करेंगे, तो एक हफ्ते की क्या हो गई तुम्हारी, स्प्रिंट हो गई। जितने टॉपिक एक हफ्ते में पढ़ने के लिए निकाले वो क्या हो गए, स्प्रिंट बैकलॉग। फिर उनके ऊपर टास्क बनाए, पढ़ते गए, और एक काम करो पढ़ते जाओ, और इसके बाद उनको क्या करते जाओ, डन करते जाओ। और एक चीज और कर सकते हो, इनके ऊपर एक ऑप्शन और होता है, इसका देखो कहीं होगा, नहीं दिख रहा, ऐसे खोलने शायद दिखाई दे। एक चीज होती है क्या, अच्छा ये तो डन हो चुका है ना, तो क्या हो चुका है, डन हो चुका है। जैसे एक और ऑप्शन होता है लॉग वर्क, मतलब हम उसमें घंटे भी डाल सकते हैं कि इस स्टोरी पे या इस टास्क पे हमने कितने घंटे लगाए। हमसे पूछते हैं ना बाद में, यार कितना घंटा काम किए, तो हम कई बार हमसे कहते हैं भाई जितना काम करते जाना, सब टास्क में जाके लॉग वर्क में उतने घंटे क्या कर देना, डाल देना। क्योंकि एक काम हम लोग 5-5 दिन करते हैं तो हमें कैसे याद रहेगा, कई बार 2-2 3-3 काम साथ में रहते हैं, किस पे कितना काम किए, किस पे कितना काम नहीं किए। इसलिए कहते हैं जब एक काम कर लो तो उस सब टास्क के लिए जो यहाँ उस काम के लिए जो सब टास्क बना है उसमें जाके अपने घंटे क्या करो, डाल दो कि 4 घंटे आज इस पे। और बन डाउन चार्ट, हाँ बर्न डाउन चार्ट चलो वो तो दिखाते हैं सर। जो उसमें सर स्टेटस था टास्क में, तो हम लोग डिसाइड करते हैं सर, जो इधर
वो था स्टेटस कौन सा स्टेटस? सर इधर वाला ये यस सर स्टोरी का कि उसका? सर स्टोरी का ही तो यार देखो, ये कौन, अच्छा स्टोरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? तो स्टोरी की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलपर की। डेवलपर तो इन प्रोग्रेस पे स्टोरी को कौन ले आएगा? डेवलपर डेवलपर ले आएगा। ठीक है? कहाँ? नो रिस्ट्रिक्शन, मतलब वही है कि अगर इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो तो उसके लिए। तो बता रहा जी कोई ओनली अलाउ दीज रोल्स टू व्यू। अच्छा, मतलब ये कर सकते हो कि ये स्टोरी टीम के ये लोग देख पाए, ये लोग देख ना। हाँ, तो एक तरह से किसी को वो करना हो। हाँ, मतलब वो, हाँ ये दिखेगा। अच्छा, एक चीज और भी, हाँ ये दिखेगा कितने लोग देखे हैं। देखो एक आप ये क्या है, वॉच ऑप्शंस में ये भी दिखता है, वॉचर्स जो होते हैं। ठीक है, स्टॉप वॉचिंग भी है या जो भी है, तो इसमें ये बताएगा इतने लोग जैसे 1 लिखा है ना, क्योंकि एक ही आदमी क्या किया है देखा। ठीक है, कोई अपना लॉगिन करके करेगा तो उसका भी आएगा। तो चलो ठीक है, पहले इतना करो एटलीस्ट 2 4 6 स्टोरी बनाओ। और फिर एक काम करेंगे, चलो हम नहीं करें, बहुत मेहनत करेंगे, इतना तो कर सकते हैं ना, फंक्शनलिटी मिल गई तो चैट जीपीटी से क्या लिखवा लें? टेस्ट केस नहीं, यूजर स्टोरी तो लिख दिया, चैट जीपीटी को यूजर स्टोरी दे दो, क्या लिख देगा? टेस्ट केस। वही टेस्ट केस एक्सेल में कॉपी पेस्ट करके अपने, अब जब हम लोग काम करेंगे तो वही टेस्ट केस जब लिखेंगे तो उसी को सब टास्क में क्या कर देंगे? अपलोड या अटैच कर देंगे। चलो एक काम करेंगे, इसको कल देखेंगे, लेकिन पहले इतना करके आओ। ठीक है, पहले सब लोग एकदम इतना करके